Hello everyone, I am Akriti. I welcome you on my YouTube channel. This is the first lesson of this course, and in this lesson we are going to talk about states of matter. So what is matter? Matter is anything. We have been learning this definition from class 6 that matter is anything that have some mass and occupy some space. Okay? So broadly matter can be classified into three states. First one is solid, second one is liquid, and third one is gas. Although now it is known that there is 5 states of matter: plasma and Bose-Einstein condensate, but still we have 3 states of matter. Okay, that is solid, liquid and gas. So यहाँ पे हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं. So वाटर हमें कौन कौन से फॉर्म में मिलता है? वाटर में लिक्विड स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में वो आइस के फॉर्म में मिलता है, एंड गैसियस स्टेट में वो हमें स्टीम के फॉर्म में मिलता है. So these are the different states of water. Okay, now we will study some characteristics of solid, liquid and gas. These are the characteristics of solid. So solid have definite shape and definite volume. Solid का अपना एक definite shape होता है और definite volume होता है. ठीक है, shape होता है उसका मतलब कि उसकी length होगी, breadth होगी, height होगी, मतलब उसका हम volume find out कर सकते हैं. ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसका शेप नहीं होता है. लिक्विड को हम किसी भी कंटेनर में लेंगे तो उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है. जैसे हमने पानी लिया, पानी किसमें बॉटल में फिल किया तो वो बॉटल का शेप ले लिया. ठीक है, अगर हम किसी कंटेनर में बॉक्स में वाटर को लेते हैं, ठीक है, तो वो उसका शेप ले लेगा. मतलब कि लिक्विड का अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है. ठीक है, नाउ गैस की बात करते हैं. गैस का ना शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है. ठीक है, दिस इज द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, नाउ कम टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है वो क्या होते हैं, उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं. दैट्स वाई देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड. ठीक है, तो वो उससे क्या होता है कि वो लिक्विड लेस क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल होते हैं उसमें. ठीक है, गैसेस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिससे मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो सॉलिड के केस में क्या होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. दैट्स वाई दे आर क्लोजली पैक्ड. ओके, लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड. ठीक है, गैस के केस में क्या होता है, दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, ना के बराबर होते हैं. ठीक है, ओके, थर्ड वन इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड, देन गैस. ठीक है, सॉलिड की सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड की, सबसे कम गैस की होती है. ठीक है, द फोर्थ वन इज सॉलिड possess लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन. सॉलिड को हम कभी कंप्रेस नहीं कर पाते हैं. कभी कंप्रेस करके आपने देखा है कितना मुश्किल होता है. तो सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है. ठीक है, उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट लिक्विड को हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होती है. ठीक है, नाउ सॉलिड हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन. इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन नहीं होता है. सॉलिड के केस में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होते हैं. हमने 3 टाइप के डिग्री ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं. कौन कौन से? ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन. तो सॉलिड के केस में वाइब्रेशन मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन नहीं होते हैं. ठीक है, लिक्विड सारे डिग्री ऑफ मोशन होते हैं. यहाँ पे गैस में भी यही होता है. सॉलिड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैव लीस्ट एनर्जी. मॉलिक्यूल्स के पास सबसे कम एनर्जी होती है. ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैव
हायर एनर्जी देन सॉलिड बट लेसर एनर्जी देन गैस। गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें एक सॉलिड बॉक्स रखा हुआ है, तो ये क्या है, इसका एक फिक्स शेप है। हम बोल रहे हैं कि ये क्यूबिकल शेप है, तो इसका मतलब इसका एक फिक्स शेप है। ठीक है, इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है, दैट्स व्हाई इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर दिया है, इसका मतलब लिक्विड का कोई शेप नहीं है, इसमें फिल किया तो वो क्यूबिकल शेप में आ गया। अगर हम इसको बॉटल में फिल कर देते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है। ठीक है, बट इसका फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। ठीक है, हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है। गैस के केस में क्या होता है, इसका ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है, दैट्स व्हाई गैस हैव नो शेप एंड नो वॉल्यूम। नाउ कम टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, are the force of attraction existing among the molecules of a substance। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उनसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, सॉलिड के केस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, और गैस के केस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, now come to types of intermolecular forces। तो these intermolecular forces are of different types: dipole dipole interaction, ion dipole interaction, ion induced dipole interaction, dipole induced dipole interaction, dispersion forces and hydrogen bonding। ठीक है, तो ये जो होता है डाइपोल डाइपोल and dipole induced dipole and dispersion forces are the van der Waals forces। ठीक है, van der Waals forces हमारे क्या होते हैं, van der Waals forces are the force of attraction। अब हम एक एक करके इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन किसके बीच में होता है, देखिए डाइपोल का मतलब है उस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल है। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास परमानेंट डाइपोल होता है, वो होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के पास अपना एक परमानेंट डाइपोल होता है। ठीक है, सो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन अकर्स अमंग पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, अपना एक परमानेंट डाइपोल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HCl का केस देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्लोरीन हमारा क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की साइड ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा, क्लोरीन की साइड ज्यादा होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, पॉजिटिव पोल ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या हो गया, नेगेटिव पोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही दूसरा एक HCl मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद डेल पॉजिटिव चार्ज है। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल इज अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सेकंड वन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन से क्या मतलब है, हमें डाइपोल का मतलब तो पता चल गया। डाइपोल हमारा जहां पे भी डाइपोल वर्ड दिखेगा हमें समझ जाना है कि पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। So this is the attraction between an ion and a polar molecule. Okay. So for example, हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और जो NaCl है इट विल ब्रेक इनटू आयंस। ओके, वो वाटर में जाके आयंस देंगे Na प्लस एंड Cl माइनस। सो वाटर मॉलिक्यूल्स इज अट्रैक्टेड बाय द बोथ आयन, कैटायन एज वेल एज एनायन। तो यहाँ पे आयंस और डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन से मतलब है कि कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। ओके, थर्ड वन इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
सो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो यहाँ पे जब भी हमें कभी इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि नॉन पोलर की बात हो रही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो attraction between iron and non-polar molecules is known as ion induced dipole interaction. Okay, interaction between a non-polar molecule and an ion is known as ion induced dipole interaction. Okay, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Fe+2 आयन है, ठीक है, वो एक आयन हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। आयन की वजह से क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल की कहीं भी बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, पोलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड अ पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो पोलर का अपना एक परमानेंट डाइपोल होता है, तो वाटर के पास एक अपना परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ेनॉन क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। तो नोबल गैस हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। लास्ट वन इज डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्सेस को हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज लंदन इन 1930, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लंदन फोर्स। ओके, डिस्पर्जन फोर्स किसके बीच में होते हैं, डिस्पर्जन फोर्स जो होते हैं टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम एटम है, दो हीलियम एटम है, ठीक है। हीलियम हमारा क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस हमारी नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो हमारी डिस्पर्जन फोर्स होगी, ठीक है। तो एक नॉन पोलर की वजह से सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड होने की वजह से इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन फोर्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर लेसन 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।